डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टैरिफ पर ट्रंप को झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया टैरिफ फैसला। ट्रंप ने रद्द किए बड़े टैरिफ, सभी देशों पर लगाया जाएगा 10% नया टैरिफ। ट्रंप ने कहा व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं। झारखंड विधानसभा सत्र में शुक्रवार पर एसआईआर पर घमासान के बाद आज भी हंगामे के आसार। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, जेएमएम भी निशाने पर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। परीक्षाएं 20 मार्च को संपन्न होंगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा सख्त। सोनिया नागरिकता मतदाता सूची मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल रिवीजन पिटीशन, कथित जालसाजी के नाम शामिल कराए जाने का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां टैरिफ पर ट्रंप को झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया टैरिफ फैसला। अमेरिकी कोर्ट से झटके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन। ट्रंप ने रद्द किए बड़े टैरिफ, सभी देशों पर लगाया जाएगा 10% तक टैरिफ। नया टैरिफ, व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं, बोले ट्रंप। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भी अपने रुख में बदलाव से इनकार किया है। उन्होंने 150 दिनों के लिए 10% अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और नया कार्यकारी आदेश जारी करने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर ग्लोबल टैरिफ के असर को लेकर सवाल किया गया, तो ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा। ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल ये 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या फिर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भी अपने रुख में बदलाव से इनकार किया। उन्होंने 150 दिनों के लिए 10% अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिकी राजनीति में टैरिफ को लेकर घमासान और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कड़े तेवर दिखाते हुए सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। Mistreated by foreign countries very badly, very, very badly. And last week I gave them $12 billion out of tariff money. We intend to, out of tariff money, because just so you understand, we have tariffs. We just have them in a different way. And now they've been confirmed by the Supreme Court of the United States. So there's no longer that question out there about tariffs. And we'll be taking in hundreds of billions of dollars. And countries that have treated us badly will have to pay a price for treating us badly. And countries that have been good to us will be treated very well. We just left the top person in a place called Vietnam. Just left my office. Great gentleman, strong and smart. He said, you know, I think this means you're allowed to charge us more tariffs than before. And Canada said to Jameson, I might want to say it, Jameson, but Canada said, I hope you win this decision, because if you don't win, you'll actually be allowed to charge us, with a little additional work, higher tariffs.
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर, जहां झारखंड विधानसभा सत्र में घमासान। झारखंड विधानसभा में एसआईआर पर घमासान, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पक्ष विपक्ष के बीच जमकर चले शब्द बाण। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को तीसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया। इस पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं विधायक प्रदीप यादव ने अपने ही सरकार से सवाल करते हुए जेपीएससी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का मुद्दा उठाया और वंचित अभ्यर्थियों को लेकर अपनी मांग रखी। रांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी यह प्रक्रिया चल रही है और झारखंड में भी होगा। यह भारत का संवैधानिक प्रावधान है और इसे कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस इससे क्यों भाग रही है। सीपी सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने एसआईआर का विरोध कर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता एसआईआर के पक्ष में है और उसका स्वागत कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इससे उनकी चोरी रुक जाएगी। आज क्या होगी, इस पर भी नजर रहेगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर घमासान मचा हुआ, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस एसआईआर को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है? देखिए अंकिता, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि झारखंड का जो विधानसभा जो सत्र होता है वो काफी हंगामेदार होता है। ये हमेशा से ऐसा होता रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती है, यहाँ तक कि वॉकआउट होता है। ये अमूमन हर बार ऐसा ही होता है। इस बार भी उसी कड़ी की दोहराते हुए इस बार भी ऐसा ही हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब मुख्यमंत्री कल जब जवाब देने के लिए उठे तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सदन का वॉकआउट कर गया। इस पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा भी कि ये जो है आज जो स्थिति इनकी बनी हुई है ये विपक्ष में इनको भविष्य में जो होने वाली स्थिति है विपक्ष पहले ही भांप ली है, इसीलिए जो है वो नदारत रह रही है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने जो हम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मैं जब बोलने के लिए खड़ा हूँ, दूसरी तरफ जो है आज क्या होगा कि आज द्वितीय जो अनुपूरक बजट आएगा उसका सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है चर्चा होगी, विस्तार से वाद विवाद किया जाएगा अनुपूरक बजट के माध्यम से जो है विकास की योजनाओं के लिए जो अधिक धनराशि की जो मंजूरी होगी यह मांग किया जाएगा। उस पर जो है आज इस पर चर्चा होगी। एसआईआर पर भी ये जो चर्चा जो है, चूंकि एसआईआर झारखंड में भी होने हैं तो इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है घमासान होने की उम्मीद है। जो आज जो सबसे मुख्य आकर्षण रहेगा वो द्वितीय अनुपूरक बजट भी रहेगा। एक और भी चीज है कि मुख्यमंत्री ने जो दोहराया है कि कल जो है दुर्घटना में एक 10 महीने के एक ब्रेन डेड हो गई थी बच्ची आलिन सोरेन। उसके माता पिता ने देश के लिए अब उसके शरीर के टुकड़ों को शरीर का अंगदान किया है। ये उन्होंने कहा है कि ये जो है देश के लिए समर्पित है और आने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल होगी, जिससे जो है झारखंड सरकार अब इस पर जो है अंगदान कानून लाने की कानून बनाएगी। यानी लबो लुभाव आज ये है कि आज जो सरकार जो है सत्ता पक्ष जो है द्वितीय अनुपूरक बजट सत्ता करेगा और जो है विपक्ष द्वारा स्थानीय नीति, नियोजन और विधि व्यवस्था जैसे विषयों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, झारखंड विधानसभा सत्र में एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं अब आज के सत्र में कई अहम मुद्दों पर विपक्ष हमलावर हो सकता है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे सोनिया नागरिकता मतदाता सूची मामला। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन, कथित जालसाजी से नाम शामिल कराए जाने का आरोप, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई।
आपको बता दें, बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित जालसाजी द्वारा नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दाखिल कर याचिका को तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। आपको बता दें, सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन में कथित जालसाजी से नाम शामिल कराए जाने के आरोप में आज सुनवाई होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। वहीं बिना नागरिकता हासिल किए जाने मतदाता सूची में कथित जालसाजी द्वारा नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पिछली सुनवाई की बात करें, जिसमें पिछली सुनवाई में सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दाखिल कर याचिका को तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग भी बताया गया था। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट सोनिया गांधी के मामले को लेकर सुनवाई करेगी। सोनिया गांधी नागरिकता मतदाता सूची का है मामला। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल है रिवीजन पिटीशन। कथित जालसाजी से नाम शामिल कराए जाने का आरोप लगा है सोनिया गांधी पर, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पिछली सुनवाई की बात करें, पिछली सुनवाई में सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दाखिल कर याचिका को तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। आज राउज एवेन्यू कोर्ट सोनिया गांधी की सुनवाई करेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, आरएसएस से जुड़ा कथित मानहानि केस, नए जमानतदार पेश करने के लिए कोर्ट ने उपस्थित अनिवार्य, पुराने जमानतदार की हो गई थी मौत। आपको बता दें, भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी आज है। यह मामला 2014 के एक चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें आरएसएस पर आरोप लगाया गया था। मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कथित मानहानि केस से संबंधित है। वर्ष 2014 में चुनावी सभा के दौरान दिए गए बयान को लेकर आरएसएस पदाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में नए जमानतदार पेश करने के लिए कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की। नए जमानतदार पेश करने के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि उनके पिछले जमानतदार शिवराज पाटिल चाकुरकर का निधन हो चुका है। आपको बता दें, राहुल गांधी की आज भिवंडी कोर्ट में पेशी होगी और यह मामला आरएसएस से जुड़ा कथित मानहानि से जुड़ा हुआ है। नए जमानतदार पेश करने के लिए कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य की गई है। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी है आज, और यह मामला 2014 के एक चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें आरएसएस पर आरोप लगाया गया था। मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कथित मानहानि केस से संबंधित है। साल 2014 में चुनावी सभा के दौरान दिए गए बयान को लेकर आरएसएस पदाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में नए जमानतदार पेश करने के लिए कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की। वहीं नए जमानतदार पेश करने के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि उनके पिछले जमानतदार शिवराज पाटिल चाकुरकर का निधन हो चुका है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड परीक्षाओं को लेकर। उत्तराखंड परीक्षाएं आज से शुरू। बोर्ड परीक्षाएं 20 मार्च को होंगी संपन्न। 21,05,252 परीक्षार्थी होंगे शामिल। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा सख्त। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं 20 मार्च को संपन्न होगी। आज इंटरमीडिएट ड्राइंग और पेंटिंग की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस साल बोर्ड परीक्षा में 21,05,252 परीक्षार्थी शामिल हैं। बोर्ड सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि हाई स्कूल में 1,722 व्यक्तिगत, जबकि
11,544 संस्थागत परीक्षार्थी शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 3,637 व्यक्तिगत जबकि 99,349 संस्थागत परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा संपन्न करने के लिए प्रदेश में 1,261 बनाए गए हैं। इसमें 156 संवेदनशील जबकि अति संवेदनशील 6 केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं और ये बोर्ड परीक्षाएं 20 मार्च को संपन्न होगी, जिसमें 21,05,252 परीक्षार्थी शामिल होंगे। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। आपको बता दें, आज इंटरमीडिएट ड्राइंग और पेंटिंग की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस साल बोर्ड परीक्षा में 21,05,252 परीक्षार्थी शामिल हैं। बोर्ड सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि हाई स्कूल में 1,722 व्यक्तिगत जबकि 11,05,54 संस्थागत परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं, तो क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर? वहीं सुरक्षा की भी बात करी जाए तो क्या क्या करा गया है तैयारियां? आपको बताना चाहेंगे कि आज से जो है बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। ये 1261 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,16,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो परीक्षा देंगे और पूरे प्रदेश भर में अलग अलग कई केंद्र बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा हो जाए, पूरी तैयारी की गई है। कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से परीक्षा में कोई भी नकल ना हो। वैसे भी पिछले कई सालों से देखा गया है कि उत्तराखंड में नकल जैसी स्थिति तो जो परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की वो कभी पैदा नहीं हुई है, कभी सामने नहीं आई। इसके बावजूद कोशिश ये की जाती है कि बहुत अच्छी तरह से परीक्षा जो है वो संपन्न की जाए। इसी को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरह से कोई बच्चा नकल न कर सके, प्रश्न पत्र जो है वो लीक ना हो, इसको लेकर जो है पूरी की पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही जो संवेदनशील केंद्र होते हैं उन पर भी विशेष नजर रखी गई है, क्योंकि ऐसे कई जगह केंद्र हैं जहाँ पर ये बातें सामने आ जाती हैं कभी कभार की हो सकता है कि यहाँ पर नकल हो जाए। तो ऐसी जगहों को भी जो है अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। 6 केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और 156 केंद्रों को संवेदनशील जो है वो श्रेणियों में रखा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं और ये परीक्षाएं 20 मार्च को संपन्न होंगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें, सुभाष नगर इलाके में सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और कार भी जब्त कर ली गई है। पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक कंपनी के एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई। मृतक की पहचान रघुवीर नगर निवासी हेमशंकर के रूप में हुई है, जो एक नामी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से आ रही एक कार ने पीछे से हेमशंकर की स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, दिल्ली में लगातार तेज रफ्तार के कहर देखने को मिल रहे हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं। वहीं पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर इलाके में भी देर रात भीषण सड़क हादसे में एक कंपनी के डिलीवरी बॉय की मौत हो गई।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।